नमस्कार। एस्ट्रो विद्या मंदिर चैनल में स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं आपको विश्वोत्तरी महादशा किस ग्रह की महादशा कितने वर्ष की होती है और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ जाता है, इस बात का आप जानिए। इसका भी सीरियल क्रम ऑर्डर होता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य की महादशा हमेशा 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है, मंगल की 7 वर्ष होती है, राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है, शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है, बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है, केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है और शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। इस तरह कुल मिलाकर 120 वर्ष माना गया है महादशा का, विश्वोत्तरी महादशा का, और 120 वर्ष आयु मनुष्य के जीवन की बताई गई है। अनादिकाल में जो आदमी 120 वर्ष तक जी सकता है, पर आज के समय में यह जीवन की आयु का ग्राफ 60 से 80 लेवल तक आ गया, अर्थात व्यक्ति अपने जीवन काल में 4 या 5 ही महादशा भोग पाता है, जिसके कारण उसी दशा भोगना उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। क्यों? आजकल की लाइफ स्टाइल, आजकल का खाना पीना, आजकल की सारी चीज़ें दूषित हो गई हैं, जिस कारण से व्यक्ति उस माध्यम तक, उस दशा तक नहीं पहुंचता है जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। वैसे ज्योतिष में 120 वर्ष की आयु दी गई है और 120 वर्ष के अंतर्गत इन ग्रहों की दशा आती है। कुछ विद्वान चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली भी बनाते हैं और उनका स्वरूप जन्म कुंडली से ही बन जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि भाव में होते हैं उसे लगन मानकर शेष कुंडली यथावत रखी जाती है और सुदर्शन चक्र में 3 कुंडलियां एक साथ चलती हैं। सुदर्शन चक्र कुंडली का फलादेश तीनों लग्नों से तुलना करते हुए इसको देखा गया है। तो इस प्रकार से जो है वो विश्वोत्तरी दशा मनुष्य के जीवन में चलती हैं और इन्हीं विश्वोत्तरी महादशा के अनुपात में अंतर्दशाएं चलती हैं और उसी के अनुपात में चलती हैं प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा चलती है। ज़्यादातर जो है वो महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा तीनों को मिलाकर ही फलादेश होता है। व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है कि अच्छा बुरा क्या चल रहा है। धन्यवाद।